हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पहुंचे थे महाकौतिक मेले में, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मेला लगा था नोएडा में सेक्टर 21 स्टेडियम में, जो देख के मैं हैरान रह गया। ऐसा लगा कि मैं छोटे उत्तराखंड में आ गया हूं। इतने लोग जो मैंने कभी एक जगह नहीं देखे। और यहाँ पे देखिए, जो पहली शॉप थी वो बड़ी अट्रैक्टिव थी। उसमें बहुत अच्छे कोट्स थे, कैलेंडर्स थे, की चेन थी और बढ़िया बढ़िया पोस्टर्स भी थे। उसके बाद हम गए नेक्स्ट पे, तो वहाँ की ऑर्गेनिक दालें, नमक, पापड़ सब अवेलेबल था। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसमें उत्तराखंड की देवभूमि की लोकतांत्रिक चीज़ें दिखाई गई हैं। प्लस एक जगह स्टेज भी लगा था, वो फुली खचाखच भरा हुआ था। हमने भी कुछ दालें खरीदी और चीज़ों से रूबरू हुए। इस मेले में मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ भी गए थे, जिन्होंने बहुत शॉपिंग करी, क्योंकि वो भी हिल से ही बिलोंग करते हैं, बट वो शिमला के हैं, तो उनको कुछ चीज़ें नहीं लगी। उसके बाद हम पहुँचे जो उनकी फेवरेट रहती हैं, कैप्स। तो यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड की भावभीनी टोपियाँ जो हैं मिल रही थी और रेट्स भी अच्छे थे, रीज़नेबल। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, कोई भी बहुत महंगी नहीं थी, तो एक आम इंसान भी ख़रीद सकता है। और जो नए लोग आ रहे थे उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था उत्तराखंड देवभूमि की चीज़ों को परखने का, देखने का, समझने का। जो लोग इतनी दूर से आए थे वो सारा सामान लेके आए हुए थे वहाँ से सेल के लिए, और डिटेलिंग भी कर रहे थे अच्छी तरीके से। सब कुछ ऑर्गेनिक था, दालें क्या। और ये देखिए, कैंडल तो नैनीताल की बहुत फेमस हैं, जो कैंडल्स रहती हैं वो भी डिज़ाइनिंग वाली, बहुत ही, आज से नहीं, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, बहुत ही फेमस रहती है नैनीताल की कैंडल्स। तो यहाँ पे भी एक काउंटर हमें मिला, बहुत अच्छा लगा। सब ने अपनी डिटेलिंग लगा रखी थी, शॉल्स थी, कैप्स थी। मेन काउंटर्स तो कैप्स के ही थे। इनफैक्ट कई ऑर्गेनिक लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए सोप, शैम्पू भी थे वहाँ के। और जो टॉय थी, जो हमेशा मैंने देखा है जितने भी मेले या फेस्टिवल होते हैं बहुत महंगे होते हैं, पर यहाँ पे रीज़नेबल थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। देखिए वहाँ के नींबू, अदरक, लहसुन, इवन दालें, बहुत ही बढ़िया A1 क्वालिटी, देख के ही हाथ में पता चल रहा था, बहुत ही। और वहाँ के बड़े बड़े नींबू जो बहुत ही फेमस है, इवन वहाँ से लोग अदरक भी लेके आए हुए थे। और हल्दी, कच्ची हल्दी भी थी वहाँ की। बट इसकी डिटेलिंग दिल्ली में लोगों को इतनी नहीं थी। हाँ, जो थे वहाँ से बिलोंग करते, ये रहे मेरे फादर इन लॉ, इन्होंने मास्क लगाया क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत धूल मिट्टी उड़ रही थी, और एक बैग लिया। ये देखिए कितना रश है, रश अनलिमिटेड रश था, मतलब कि चलना बहुत ही मुश्किल था। जैसे जैसे शाम हो रही थी रश बढ़ता जा रहा था। आप खुद ही देखिए, कई जगह तो मैंने अपने फादर इन लॉ को नहीं जाने दिया, पर काउंटर हर एक चीज़ का था। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, संस्कृति से लेके, फैशन से लेके, ज्वेलरी से लेके, सब कुछ उत्तराखंड का था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इसकी नॉलेज हो। वहाँ के खाने की, वहाँ के कपड़ों की, वहाँ के लोकतांत्रिक नृत्य की, इन सब की नॉलेज हो। ये देखिए, जो वहाँ के फेमस रहते हैं, ये हैं जूसेस वहाँ के, जो बनते हैं फूलों से और फलों से। ये देखिए सारे प्रकार के, हमने भी कुछ टेस्ट किए, बहुत ही बढ़िया थे। और यहाँ पे इन्होंने रखी हुई थी ऑर्गेनिक टीज़। ये देखिए पाउच बना रखे हैं अलग अलग टी के। तो ये सारी चीज़ें देख के बड़ा ही अच्छा लगा। लोग अचार भी लाए हुए थे, कई प्रकार की राजमा दाल थी, कई प्रकार की और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो हर काउंटर में ऑलमोस्ट सेम सामान था, बट क्वालिटी पता चल रही थी अगर किसी को जानकारी है तो। एक बहुत अच्छी बात थी कि चीज़ें, ये देखिए जहाँ पे सिंगर से परफॉर्मेंस हो रही थी, कितना खचाखच भरा था। ये था मेन स्टेज, जो बिल्कुल एक मंदिर का है, इन्होंने बनाया बैकड्रॉप। यहाँ से मैंने कोशिश करी कैच करने की, बट इतना रश था मैं स्टेज तक तो जा ही नहीं पाया।
और यंग क्राउड क्या, बड़े क्या, छोटे क्या, सब आए थे और सब दिल से खुश लग रहे थे कि हाँ, हमारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। पहली बार दिल्ली एनसीआर में इस तरह की एक्टिविटी देख के मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। हर चीज़ में एक अलग ही अपनापन दिख रहा था। ये की चेन देखिए, ये स्वेटर्स देखिए, जैकेट्स देखिए, बहुत ही अमेजिंग वुलन की चीज़ें थी वहाँ पे। सब लोग शॉपिंग में लगे हुए थे। ये मेंस जैकेट देखिए, बड़ा अच्छा लगा चीज़ों को देख के। कुछ ज्वेलरी शॉप्स भी थी वहाँ पे, और वहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन मेरे को लगा, लोग जो मडवा जिसको हम कहते हैं, हमने भी कुछ बिस्किट्स और चिप्स लिए वहाँ पे, जो रागी कहते हैं उसे, बेसिकली रागी की चीज़ें बहुत थी वहाँ पे। ये वहाँ के लोहे के कुछ सामान थे जो लोग घर में यूज़ करते हैं, और ये वहाँ आए हुए थे लोग, वहीं से उत्तराखंड से आए थे यहाँ पे सेल करने के लिए। इनके पास भी बहुत आइटम था और लोग ले भी रहे थे। मतलब कि हर काउंटर में वहाँ भीड़ थी और हर लोग शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि वो शायद मिस करते हैं दिल्ली में रहने के बाद वहाँ की चीज़ें। यहाँ पे चादरें थी विद पिलो कवर, बहुत ही रीजनेबल रेट में। 525 रुपये का सेट स्टार्ट था वहाँ पे, और अलग अलग रेट थे। तो कुछ लोकल्स भी थे, बट उनकी भी अच्छी बिक्री हो रही थी। ये देखिए, ये मिक्स आइटम आपको हर फेस्टिवल में, इवेंट में मिलेंगे, जहाँ फूड फेस्टिवल चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पे कई सेल्स लगी हुई थी, अच्छी खासी सेल लगा रखी थी सब ने। शॉल्स के काउंटर्स थे जो कि वहाँ के लोकल्स द्वारा बनाए गए थे, स्टॉल्स के थे, सब ही बढ़िया था। सब ने स्कीम लगा रखी थी। तो जो एक ये देखिए, 2 शॉल का ये रेट है, एक का ये रेट है, लगे हुए हैं। और शहद भी मिल रहा था वहाँ पे, जो कि लोकल हैं। ये देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं, नींबू है, मूली है, अदरक है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी थी वहाँ पे। अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए भी वहाँ पे पूरा का पूरा इंतज़ाम था। बाहर बहुत ही बड़े बड़े, ये देखिए मैंने आपको बताया, जड़ी बूटियाँ, हर एक टाइप की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ कोई लेना चाहे, डायबिटीज़, शुगर, बीपी, इन सब चीज़ की दवा वहाँ पे उन्होंने रखी थी। फिर हम पहुँचे एक बड़ी के काउंटर पे, जहाँ पे मूंग की अलग अलग दालों की बड़ियाँ बनी हुई थी, जिसे एज ए सब्जी की तरह यूज़ किया जाता है। और ये देखिए कितने झूले वगैरह सब लगे हुए थे। लाइटनिंग एरिया, क्योंकि रात हो चुकी थी, बहुत ही बढ़िया था। अब हम देख रहे थे, लेट हो रहे थे, मैंने अपने फादर इन लॉ को खिलाना था उत्तराखंड की थाली, बट उससे पहले हमारी नज़र पड़ी रुद्राक्ष के एक काउंटर पे, जो कि ऋषिकेश से था। इनके पास भी बहुत सारी वैरायटी थी रुद्राक्ष को लेके, पर रुद्राक्ष हमेशा सोच समझ के और परख के लेना चाहिए, तो ही बेटर होता है। नकली रुद्राक्ष भी मिलता है मार्केट में। उसके बाद हम पहुँचे सीधे फूड कोर्ट, और ये देखिए यहाँ लग रही है उत्तराखंड की थाली, जो कि 250 रुपीज़ की थाली थी, और उसमें वैरायटीज़ बहुत थी। उसमें राइस थे, उसमें रायता था, उसमें रोटी थी मडवे की, उसमें क्या कहते हैं, सैलड था, और उसमें चटनी थी, और उसमें आलू के गुटके कहते हैं, बेसिकली आलू की सब्ज़ी को वहाँ पे आलू के गुटके कहते हैं। और जो फेमस है उसको कहते हैं चुड़कैनी, जो कि अभी आपको दिखाएंगे, हांडी में होगी। ये देख रहे हैं आलू के बगल में, ये जो है ये है चुड़कैनी, और ये है चटनी। बहुत ही बढ़िया, टेस्टी और एकदम गर्मा गर्म थी ये दाल, जो खाने में मैंने तो खा रखी थी, मैं तो वहीं से बिलोंग करता हूँ, पर मेरे फादर इन लॉ ने नहीं, तो उनके लिए ये मैंने थाली बनवाई, जो उन्हें बहुत पसंद आई। ये देखिए, और यहाँ कुछ और भी आइटम थे लोकली, किसी ने राइस रखे थे, किसी ने वहाँ के लोकल एक राइस और दाल होती है, वहाँ पे बेसिकली राइस को भात भी कहते हैं, इस टाइप से। फिर मेरे फादर इन लॉ रुके नहीं, खाने के बाद भी फिर शॉपिंग उनकी चलती रही। और तो इस तरह हम थोड़ी और जगह घूमे, हमने थोड़ा इधर उधर और देखी चीज़ें, फिर प्लान किया घर चले और कुछ फ़ोटो शूट्स किए अपने। उसके बाद
हम चले आगे को, जहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ थी। बस पर घर जाने का टाइम हो गया। तो होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने नहीं देखा तो एटलीस्ट वो भी देख पाएँ इस मेले में क्या क्या चीज़ें थी। बस आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। अब चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।